Good morning to all of you. वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन। आज हम क्वेश्चन सीरीज़ में मंथली इनकम स्कीम के बारे में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते एमआईएस का। एमआईएस का फुल फॉर्म है एमआईएस का फुल फॉर्म है मंथली, यानी कि जो मंथ को इंटरेस्ट मिलता है, मंथली इनकम यानी कि मंथली इनकम मिलता है स्कीम। ये आपको ध्यान में रखना है, एमआईएस मंथली इनकम स्कीम। कुछ फैक्ट बताते हैं। मिनिमम 1000 रुपीज़ से खोलना चाहिए, 1000। मैक्सिमम लिमिट बताते हैं। सिंगल अकाउंट होगा तो 9 लाख, अगर जॉइंट अकाउंट होगा जॉइंट तो 15 लाख उसकी लिमिट रहेगी। अकाउंट खोलना है तो 1000 रुपीज़ के मल्टीपल में आपको खोलना पड़ेगा, यानी कि ओपन करना पड़ेगा। स्टार्ट करते क्वेश्चन से। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन से। और जो भी एमआईएस के बारे में कुछ फैक्ट रहेंगे वो बीच बीच में हम बताते रहेंगे, आपको वो नोट डाउन करना है और एग्ज़ाम के टाइम पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ वन अकाउंट होल्डर इन द एमआईएस स्कीम। क्वेश्चन पूछा गया है एमआईएस स्कीम में कितने अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट कैन बी ओपन यानी कि वन अकाउंट होल्डर के नाम पे कितना अकाउंट खोल सकते हैं। ओनली वन सिंगल एंड वन जॉइंट अकाउंट, एनी नंबर ऑफ अकाउंट विद इन लिमिट, नन ऑफ दी अबो। तो इसका सही आंसर होगा एनी नंबर ऑफ अकाउंट विद इन अ लिमिट, यानी कि मैक्सिमम लिमिट इसकी क्या की गई है, मैक्सिमम लिमिट दी गई है। यानी कि अकाउंट खोलना है तो एनी नंबर, कितने भी नंबर के अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन उसकी सब की लिमिट सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख होनी चाहिए और जॉइंट के लिए 15 लाख होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिट इन एमआईएस अकाउंट इन सिंगल एंड जॉइंट अकाउंट। अभी जो लिमिट हुई है, लिमिट ये चेंज हुई है। लिमिट चेंज होने के कारण ये जो क्वेश्चन है इसमें वो लिमिट नहीं दी गई है, लेकिन जो पहले लिमिट थी वो कितनी थी, 4.5 लाख टू 9 लाख थी। सिंगल अकाउंट में 4.5 लाख थी और जॉइंट में 9 लाख थी। इसको बढ़ाकर अब क्या कर दिया, सिंगल अकाउंट में कर दिया 9 लाख और जॉइंट अकाउंट में कर दिया 15 लाख। ये आपको ध्यान से पढ़ना है, 9 लाख और 15 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफ़र ऑफ एमआईएस अकाउंट विल बी डन एट ओनली हेड पोस्ट ऑफिस, सब ऑफिस ओनली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबो। जो एमआईएस का ट्रांसफ़र रहेगा यानी कि ट्रांसफ़र करना रहेगा अकाउंट का, उसके लिए फ़ीस लगेगी 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी। जिस भी अकाउंट का ट्रांसफ़र करना है उसके लिए फ़ीस यही लगेगी 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी। लेकिन ट्रांसफ़र एमआईएस का कहाँ पे होता है, हेड पोस्ट ऑफिस में होता है, ओनली हेड पोस्ट ऑफिस। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर एप्लीकेशन देना है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, एप्लीकेशन करना है ट्रांसफ़र का, तो हेड पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं और सब पोस्ट ऑफिस में भी
कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र करना है तो ये ओनली कहाँ होता है, हेड पोस्ट ऑफिस में ही होता है। लेकिन एप्लीकेशन आप सब पोस्ट ऑफिस से भी भेज सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पहला क्वेश्चन करते हुए बताया था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एमआईएस अकाउंट सबमिट एट। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफ़र कहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, हेड पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं और सब पोस्ट ऑफिस में, यानी बोथ ए एंड बी। लेकिन ट्रांसफ़र कहाँ पे अलाउड है, ओनली हेड पोस्ट ऑफिस में अलाउड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the MIS account close on or before expiry of 2.5 years from the date of opening of such account, equal percentage of deposit shall be deducted and the remaining amount will be paid to account holder। क्वेश्चन पूछा गया है, अगर MIS का अकाउंट 2.5 ईयर के पहले बंद किया, यानी कि प्री मैच्योर क्लोजर किया, तो कितने परसेंट अमाउंट उसकी डिडक्ट हो जाएगी और उसको मिलेगी, ये पूछा है। इसके बारे में हम कुछ बताते हैं, आपको ध्यान से देखना है। MIS अकाउंट 1 ईयर के पहले आप बंद नहीं कर सकते, फर्स्ट फैक्ट। दूसरा, 1 ईयर और 3 ईयर के बीच में अगर आपने अकाउंट बंद किया है तो 2% उसके डिपॉजिट से डिडक्ट करते हैं, 2% से डिडक्ट करते हैं। 1 ईयर और 3 ईयर के बीच में क्लोज़ किया तो। उसके बाद 3 ईयर टू 5 ईयर के बीच में क्लोज़ किया, यानी कि 5 ईयर के वो मैक्सिमम 5 ईयर के लिए अकाउंट होता है। 3 ईयर टू 5 ईयर के बीच में किया तो 1% डिडक्ट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। MIS अकाउंट 1 ईयर के पहले विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर 1 ईयर और 3 ईयर के बीच में किया है तो 2% डिपॉजिट का वो काट लेंगे, और 3 ईयर और 5 ईयर के बीच में किया है तो 1% काट लेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दिया है, MIS अकाउंट अगर 2.5 ईयर के पहले बंद किया है तो कितना परसेंट कटेगा, 2%, यानी कि 1 ईयर टू 3 ईयर के बीच में इसको बंद कर दिया है। यानी कि 2.5 ईयर में, यानी कि 2.5 ईयर में किया है तो इसके बीच में ही आएगी, इसीलिए 2% इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर शैल बी ओनली वन डिपॉजिट ऑफ नॉट लेस देन रुपीज़ एंड एनी सम मल्टीपल ऑफ रुपीज़ इन मंथली इनकम स्कीम। स्टार्ट करते समय हमने बताया था MIS 1000 रुपीज़ मिनिमम उसका बैलेंस रहेगा को अकाउंट ओपन करने के लिए, और 1000 के ही मल्टीपल में आप अकाउंट खोल सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना था। 1000 एंड 1000 के बीच में ये खोल सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है। ये भी इंटरेस्ट के बारे में बताया है। इफ़ द इंटरेस्ट पेएबल ऑन एवरी मंथ इन मंथली इनकम स्कीम इज़ नॉट क्लेम बाय द डिपॉजिटर इन सच इंटरेस्ट, ऑप्शन फर्स्ट, will not earn any additional interest, will earn any additional interest 1.5% से, will be earn additional interest 0.5% से, will be earn interest 1.0 से। बोला गया है, अगर जो इंटरेस्ट मंथली पे होता है MIS में, उसको अगर डिपॉजिटर ने क्लेम नहीं किया है, यानी कि निकाला नहीं है, तो उसके ऊपर कौन से रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो जो इंटरेस्ट क्लेम नहीं किया है उसके ऊपर कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए, विल नॉट अर्न एनी एडिशनल इंटरेस्ट, यानी कि कौन सा भी इंटरेस्ट उसके ऊपर नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान से और मन लगा के पढ़ना है, ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट पे ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा।
Question next. If the MIS account close on or before expiry of 4 years from the date of opening such account, an equal percentage of the deposit shall be deducted and the remainder amount will be paid to account holder. हमने बताया था अगर 1 ईयर टू 3 ईयर के बीच में बंद करते हैं तो 2% और 3 ईयर टू 5 ईयर के बीच में बंद करते हैं तो 1% कट जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 1%, यानी कि वो 4 ईयर में बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इफ द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ मंथली इंटरेस्ट फॉल ऑन संडे हॉलीडे, अगर जो पेमेंट रहेगी मंथली इनकम स्कीम की पेमेंट इंटरेस्ट अगर संडे और हॉलीडे को रहता है तो क्या होता है उसके बारे में। इंटरेस्ट विल बी क्रेडिट ऑन दैट डे, यानी कि संडे और हॉलीडे को इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा। द पेमेंट शॉल बी डीम ड्यू टू ऑन द बिजनेस डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट संडे एंड हॉलीडे। जो पेमेंट रहेगा वो बिजनेस डे पे दिया जाएगा जो संडे और हॉलीडे के बाद में आएगा। इंटरेस्ट क्रेडिट ऑन संडे ओनली नॉट ऑन हॉलीडे, इंटरेस्ट संडे को क्रेडिट किया जाएगा लेकिन हॉलीडे को नहीं। नन ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर क्या रहेगा? अगर कोई मंथली इनकम स्कीम का इंटरेस्ट अगर संडे और हॉलीडे को पड़ता है तो उसको बिजनेस डे पे दिया जाता है जो संडे और हॉलीडे के बाद में आता है। इसका सही आंसर क्या होगा? द पेमेंट शॉल बी डीम ड्यू टू बी ड्यू ऑन द बिजनेस डे, यानी कि डे है किस दिन पे? बिजनेस डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट द संडे एंड हॉलीडे, यानी कि संडे और हॉलीडे के बाद में जो भी बिजनेस डे आएगा उस दिन वो पेमेंट किया जाएगा। ये सही में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस हमने देखे हैं। अब हम नेक्स्ट कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो MIS के रिलेटेड है, उसके ऊपर ही क्वेश्चंस बनेंगे। फर्स्ट, अकाउंट ओपन किया जाएगा मल्टीपल ऑफ 1000 में। मैक्सिमम सिंगल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट रहेगी 9 लाख और जॉइंट अकाउंट में लगेगी 50 लाख। 1000 के मल्टीपल में ओपन, उसके बाद मिनिमम सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम सिंगल अकाउंट में कितना? 9 लाख, जॉइंट अकाउंट में 50 लाख। उसके बाद अगर माइनर और गार्डियन, इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, माइनर और गार्डियन को अगर खाता खोलना है, ओपन करना है, तो दोनों की जो लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी? सेपरेट रहेगी। ये ध्यान में रखना है आपको। अगर माइनर और गार्डियन, यानी कि माइनर के हित में कौन खोलेगा? गार्डियन खोलेगा, लेकिन गार्डियन का पहले खाता होगा तो माइनर का खाता खोल सकते हैं या नहीं? तो खोल सकते हैं। इसके लिए लिमिट क्या रहेगी? सेपरेट रहेगी, यानी कि सिंगल अकाउंट खोला है तो 9 लाख, जॉइंट खोला है तो 15 लाख। ये आपको ध्यान में रखना है। जॉइंट माइनर के साथ जॉइंट अकाउंट ही होगा।
सब जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हमने क्वेश्चन करते हुए की है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो भी MIS में इंटरेस्ट मिलेगा वो डिपॉजिटर के हाथ में क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। उसके ऊपर क्या लगाएगा, टैक्स लगेगा। जो भी इंटरेस्ट MIS अकाउंट से मिलेगा वो क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। ये भी ध्यान में लेना चाहिए। जो भी इंटरेस्ट MIS के ऊपर मिलेगा वो टैक्सेबल रहेगा। क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें। जो इंटरेस्ट रहेगा, वो सेविंग बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर एडिशनल डिपॉजिट किया होगा तो उसके ऊपर सेविंग बैंक अकाउंट का ही इंटरेस्ट मिलेगा जब तक वो विड्रॉल नहीं किया जाता। यानी कि डिपॉजिट और विड्रॉल के बीच में जो भी समय रहेगा, वो जो एडिशनल डिपॉजिट रहेगा उसके ऊपर SB का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ये भी ध्यान में रखना है। यही सब MIS के बारे में बोला है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा MIS के बारे में। हमने कल किसान विकास पत्र देखा था। किसान विकास पत्र, उसको हम शॉर्ट में बता देते हैं। मिनिमम 1000 से खोलना चाहिए और मल्टीपल 100 रुपये से होना चाहिए। 3 एडल्ट ओपन कर सकते हैं जॉइंट अकाउंट। नंबर ऑफ अकाउंट, इन्हीं नंबर कितने भी अकाउंट खोल सकते हैं। मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। KVP की। KVP को प्रीमैच्योर क्लोज़र कर सकते हैं 2 ईयर 6 मंथ के बाद, यानी कि एन कैश कर सकते हैं। जो KVP सर्टिफिकेट रहेगा वो इन कैश कर सकते हैं। उसके बाद फ्रीजिंग भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को कर सकते हैं। RBI को कर सकते हैं। RBI कोऑपरेट बैंक अथॉरिटी को कर सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस को भी कर सकते हैं फ्रीजिंग। उसके बाद हमने KVP के जो कल के वीडियो में बताया था 124 मंथ्स के लिए होता है, लेकिन ये लिमिट अब चेंज हो गई है। वो कितना हो गया है, 115 मंथ्स के लिए वो रहता है। यानी कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी 115 महीने में क्या होगी, डबल होगी। KVP जो सर्टिफिकेट है ये अमाउंट डबल करने वाला सर्टिफिकेट है, अमाउंट डबल करने वाली स्कीम है। वो रहेगी 115 मंथ के लिए, यानी कि 9 ईयर 7 मंथ के लिए। ये भी ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे आज का लेक्चर एंड होता है और आपको कुछ इससे रिलेटेड, अगर इससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चंस है या डाउट्स है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जाते जाते आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अच्छे से
पढ़िए और जो इंडिया पोस्ट वेबसाइट पे दिया हुआ है उसको आप ज़रूर देख के जाना। उसके ऊपर हमने ऑब्ज़र्व किया है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बैंकिंग, रेमिटेंस, उसके बाद स्टैम्प्स और कुछ रिलेटेड फैक्ट्स जो बिजनेस पार्सल, लॉजिस्टिक पोस्ट, रिटेल पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट, मीडिया पोस्ट, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आए हैं ये इंडिया पोस्ट वेबसाइट से ही जैसे सेंटेंस दिए हैं वैसे ही उठा के पेपर में डाले हैं। ये आपको ध्यान में लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ये पार्ट स्किप कर देते हैं। इंडिया पोस्ट वेबसाइट जहाँ पे आप सिलेबस देखोगे वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये पार्ट आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस जो पार्ट है ये आपको इंडिया पोस्ट वेबसाइट से पूछा जाएगा, रेफरेंस दिया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।